बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि दोस्तों को पता है आपको 14 अगस्त आने वाली है, तो 14 अगस्त के हवाले से हमारी कौम में एक बड़ा जज्बा पाया जाता है। 14 अगस्त को हमारे बच्चों में, बड़ों में, बुज़ुर्गों में हर तरह का जोश और जज्बा देखने के लायक होता है। तो मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी, थोड़ा बैक पीछे जाके तो आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि 14 अगस्त जो था वो क्या था, एक जज्बा उस वक़्त क्या था। तो जैसे ये आप पढ़ते हैं, पंजाबी का एक जुमला है, पाकिस्तान कोई सौखा बनया। तो सरकार ये होता है कि उस वक़्त हमने देखा कि लाखों जानें जो हैं वो शहीद हुए, लाखों लोग, और लाखों ही असमतें लुटी, घर बार उजड़े, फसलें उजड़ी, खेत उजड़े। ये सारी अंग्रेज़ की कमज़ोरी थी। अगर वो ये कमज़ोरी ना दिखाता तो ये बड़े पुरअमन तरीके से आबादी का इनखला हो सकता था। ये कत्ल गारत सिर्फ अंग्रेज़ की कमज़ोरी की वजह से हुई थी। वो चूँकि आलमी जंग की वजह से इतना कमज़ोर हो गया था कि वो इसको संभाल नहीं रहा था। हालांकि आपको पता होगा अक्सर इल्म वालों को कि 1948 को ये आज़ाद होना था, लेकिन वो एक साल पहले अंग्रेज़ छोड़ के भाग गया, जिसकी वजह से ये अफरा तफरी हुई। तो जिसकी वजह से मुसलमानों को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। तो इसमें एक और मैं आपकी वसातत से ये बात कौम के सामने लाना चाहता हूँ कि बड़े बड़े पहलवान तो अखाड़ों में होते हैं, रुस्तम ज़मां भी होते हैं, रुस्तम हिंद भी होते हैं, लेकिन उसी अखाड़े में छोटे पहलवान भी होते हैं, कुश्तियाँ वो भी करते हैं। इसी तरह हमारे जो बड़े बड़े किरदार हैं, कायदे आज़म है, लियाकत अली ख़ान हैं और इस तरह के वो हैं। लेकिन निचली सतह पर आएँ तो वहाँ छोटे छोटे लोग जो अपने इलाकों में, मोहल्लों में, गलियों में जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है वो भी बहुत हैं। उनके किरदार को भी उजागर करना चाहिए, लोगों को, मीडिया को ढूंढने चाहिए ऐसे किरदार, और लोगों को बताना चाहिए कि ये लोग भी थे। और ये प्राइमरी यूनिट का जो काम है, इससे बगैर ऊपर की सतह पे कोई काम नहीं हो सकता। तो उसमें मैं अपने वालिद साहब का थोड़ा सा उसमें सियासी किरदार है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। ज़िला शेखुपुरा का हमारा ज़िला है, तो उसका एक गांव है चक नंबर 169 गरमूला। वहाँ मेरे वालिदैन थे, हम वहाँ के रहायशी हैं। मेरे वालिद साहब का नाम था सेठ मोहम्मदीन खोखर, वहाँ के बिज़नेस कम्युनिटी के वो थे लीडर। सारा बिज़नेस इलाके का उन्हीं के हाथ में था। तो वो जब 23 मार्च 40 को जब पाकिस्तान लाहौर में जलसा हुआ तो उसमें शामिल थे। वहाँ से और लोग साथी भी साथ आए हुए थे। तो उन्होंने इधर आके भी परचम लहरा हो, वही परचम उनके पास संभाला हुआ था। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो हमारे गांव में चूँकि सिख थे और उन्होंने वापस आना था, खुद सिखों ने कहा कि सेठ जी आप अपना परचम यहाँ लहरा लें, हमारे गुरुद्वारे पे लगा लें। तो उन्होंने उस दिन फिर उस गुरुद्वारे पर वो परचम लहराया, और हमारे गांव को ये शर्फ हासिल है कि वहाँ कत्ल गारत नहीं हुआ, और सिख और मुसलमान बड़े प्यार से जैसे एक मेहमान को अलविदा करते हैं, इस तरह सिखों को अलविदा किया। उनको कैंप पर छोड़ के आए और कैंप में उनके पीछे राशन भी पहुँचाते रहे। तो इस तरह के बहुत से किरदार हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे किरदार कौम के सामने आएँ। उम्मीद है कि ये मीडिया वाले ऐसे कामों को तरजीह देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।